हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और यहाँ पर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, रिवीजन इसका कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया है। इसके लिए हमने आपको एक क्वेश्चन बताया है। इस क्वेश्चन में देखिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास रहेगा कि कोई भी इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आप उसको बताएंगे कि ये आपका होमोजीनियस यानी कि समघातीय अवकलन समीकरण है। तो आपके पास इस फॉर्म में dy अपॉन dx इज इक्वल टू g ऑफ y अपॉन x, यानी कि dy अपॉन dx जब आपका y अपॉन x पर डिपेंड करेगा तो उस केस में आप क्या कहेंगे कि ये आपकी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने इसको दिखाया था कि दर्शाइए कि अवकलन समीकरण x माइनस वन dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस वाई एक समघातीय या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो और इसका आपने हल भी बताना था। तो सबसे पहले तो हमें तो ये दर्शाना था कि जो ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है ये आपकी होमोजीनियस यानी कि समघातीय आपकी एक अवकलन समीकरण है। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर आपने dy अपॉन dx को क्या कर दिया, यहाँ से x को कॉमन ले लिया तो dy ये आपको क्या मिल गया है, इस फॉर्म में मिल गया है y अपॉन x। इस पूरे फंक्शन में आप देख पा रहे हैं कि जो dy अपॉन dx है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ये y अपॉन x पर, यानी कि ये कैसा फंक्शन है, g ऑफ y अपॉन x, यानी कि ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आप कैसे निकालते हैं, हाउ टू सॉल्व द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए हम दो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। आपके पास dy अपॉन dx 1 प्लस 2y अपॉन x और 1 माइनस y अपॉन x, ये आपके पास एक होमोजीनियस यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए दो सब्स्टिट्यूशन आप करते हैं। y इज इक्वल टू आप क्या रखते हैं, vx रखते हैं। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, देखिए dy अपॉन dx है तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको क्या मिला, dy अपॉन dx मिला v प्लस x dy। अब इस वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट करेंगे और पुट करने के बाद आपको क्या मिला, हमने यहाँ पुट किया और इसको सॉल्व करने के बाद देखिए ये आपके पास अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड आप यहाँ पर लगाएंगे अलग अलग। देखिए यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन काफी लंबा रहा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में आए। इसके बाद हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यूज पुट करने के बाद हमने जब इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के लिए देखिए यहाँ पर आपका एल लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फंक्शन जिसका आप इंटीग्रेशन करते हैं उस टाइप का ये क्वेश्चन बन गया है आपका। ठीक है ना, काफी लेंथी क्वेश्चन हो गया था ये। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, यहाँ आप एल को रीराइट करते हैं। एल को आप इस फॉर्म में लिखते हैं, एल इज इक्वल टू ए क्यू डैश, यानी कि क्यू का आपने डिफरेंशिएट करना है, उसका डेरिवेटिव्स निकालना है प्लस बी। यहाँ से आप ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे। फिर इस इक्वेशन में आप इस स्टार में आप क्या कर देंगे, इनको पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आपको वैल्यूज मिलेगी अलग अलग, आप इसके क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद भी यहाँ पर देखिए आपको दो फंक्शन अलग अलग मिल गए हैं जिनका आपने इंटीग्रेशन करना है। तो अलग अलग इंटीग्रेट करने के बाद ये भी फिर से आपका किस टाइप का क्वेश्चन बन गया है, ये आपका इन दोनों का देखिए ये इसका डिफरेंशिएशन है तो आपने इसको इंटीग्रेट किया। इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपको ये मिला और इसको इंटीग्रेट करने के देखिए इसका फॉर्मूला था तो ये हमको मिल गया था। यहाँ पर देखिए ये जो पूरा क्वेश्चन आपका आया है, जो आंसर आपका आया है ये v के फॉर्म में आया था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपने और क्या ऐड कर देना है, जहां आपका v है हमने v को क्या सब्स्टिट्यूट किया था, देखिए हमने यहाँ पर पीछे सब्स्टिट्यूट किया था v को, y इज इक्वल टू वी एक्स। तो v बराबर आप y अपॉन x रखेंगे। जहां जहां आपको v दिख रहा है वहां पर आप y अपॉन x रखेंगे, बाकी आपका आंसर सेम रहेगा। ठीक है, समझ रहे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो y अपॉन x के फॉर्म में था और हमने इसको क्या किया है, सब्स्टिट्यूट करके इसको v के फॉर्म में, इस पूरे इंटीग्रेंड को, इस पूरे क्वेश्चन को हम v के फॉर्म में लिया है। इसका जो वेरिएबल है वो भी v में आ गया है। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जहां आपका v है वहां पर आपने y अपॉन x लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारे पास हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल
इक्वेशन। होमोजीनियस या समघातीय अवकलन समीकरण आप इसको कहेंगे हिंदी में। समघातीय अवकलन समीकरण। समघातीय अवकलन समीकरण। बेसिकली ये दो तरीके के आपके समघातीय अवकलन समीकरण होते हैं। फर्स्ट देखिए, दो तरीके से अभी पीछे हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें आपने फर्स्ट टाइप क्या होता है, देखिए पहला टाइप हमने वहां पर आपको बताया था और सेकंड टाइप हमने आपको नहीं बताया अभी। देखिए पहला टाइप क्या है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू g ऑफ, और यहाँ हम क्या लिखते हैं, y अपॉन x। इस तरह का आपके पास पहला जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो इस तरह का क्वेश्चन होगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा टाइप यहाँ आप लिखेंगे dx अपॉन dy इज इक्वल टू एच एक्स अपॉन वाई। इस तरह का आपका सेकंड जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस तरह का क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन हो। अब देखिए प्रीवियस में आपके पास जो पहले हमने अभी इससे पहले एग्जांपल किया था, उस एग्जांपल को लेते हैं, x माइनस वाई था, x माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। अब इस होमोजीनियस इस इक्वेशन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप किसी भी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन को करने के आपके दो तरीके होंगे। ठीक है, दो तरीके, पहले में आप क्या कर सकते हैं, dy अपॉन dx निकाल सकते हैं, या फिर dx अपॉन dy इसको आप निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर dy अपॉन x प्लस 2y, हमने क्या किया, dy अपॉन dx हम निकालेंगे यहाँ से, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई। हमने क्या किया, x को कॉमन ले लिया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, x कॉमन लिया तो यहाँ पर आप क्या आया, 1 प्लस 2y अपॉन x, और यहाँ पर आया x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी आप 1 माइनस y अपॉन x। अब x से x कर दिया तो आपके पास ये जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या आ गया है, 1 प्लस 2y अपॉन x और 1 माइनस y अपॉन x। ठीक है, इस तरह का आपके पास ये क्या आ गया है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और ये जो आपका फॉर्म है ये किस फॉर्म में आया, ये आ गया है g ऑफ y अपॉन x। क्यों, क्योंकि यहाँ dy अपॉन dx, जो dy अपॉन dx है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो y अपॉन x पर डिपेंड कर रहा है। तो ये इस टाइप का आपका क्या है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, इसी एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं, यहाँ पर x माइनस वाई और dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2y। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम dx अपॉन dy की बात करें, dx अपॉन dy की बात करें तो x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ से अगर आप x को कॉमन ले लें, हमें ये x अपॉन y के y कॉमन ले लेंगे यहाँ से, dx अपॉन dy, ये y है dy। ठीक है, dx अपॉन dy, y को आप कॉमन ले लेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, y कॉमन आ गया है तो x अपॉन वाई माइनस में 1 और अपॉन में यहाँ भी y कॉमन आ जाएगा तो x अपॉन वाई माइनस में y कॉमन आ गया है तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, 2, इससे ये कट जाएगा तो आपको क्या मिला, x अपॉन वाई माइनस 1
अपॉन में x अपॉन वाई माइनस 2, और ये जो आपका डी एक्स अपॉन डी वाई है ये किस फॉर्म में आ गया है, एच एक्स अपॉन वाई। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डी एक्स अपॉन डी वाई है वो डिपेंड कर रहा है एक्स अपॉन वाई। अब पूरा आपका एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो हम बेसिकली सारे क्वेश्चंस को, आपके पास कोई क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप इस फॉर्म में भी, इस तरह के जो होमोजीनियस आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस फॉर्म में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या सब्स्टिट्यूट, अब कैसे इनको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे किया जाता है इन दोनों टाइप्स के जो होमोजीनियस आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनको अलग अलग हम यहाँ पर समझेंगे और समराइज करके फिर आगे एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तो हम कर चुके हैं, आप कैसे इसको, इस होमोजीनियस, इस टाइप के जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, पहला सब्स्टिट्यूशन आप करते हैं y इज इक्वल टू, पहला सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू वी एक्स, और इसको डिफरेंशिएट जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ये सब्स्टिट्यूशन आपने कर देना है। इस तरह के जब आपके पास क्या हो जाता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलता है, तो ये सब्स्टिट्यूशन आपने यहाँ पर करना है, ठीक है। यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू वी वाई। इसको भी आप जब डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन आपने ये करना है, इसको आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको dx अपॉन वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का आप क्या करेंगे, y के, तो यहाँ पर v प्लस y के रिस्पेक्ट में कर रहे y dv अपॉन dx। तो दूसरा सब्स्टिट्यूशन आपका इस तरह से होगा। तो जो भी क्वेश्चन आपको दिए होंगे, अगर आप इस तरह के होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में अगर लाते हैं तो आपको ये सब्स्टिट्यूशन करना है y इज इक्वल टू वी एक्स, और अगर आपने उसको किस फॉर्म में, एच एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में आप इसको लाते हैं, तो फिर आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x बराबर वी वाई, और डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी एक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सिर्फ इसी तरह के होंगे, जो आपका फर्स्ट टाइप है उसी तरह के आपके कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे जिनको आप सेकंड टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं। उसके लिए आप सिर्फ इसी फर्स्ट टाइप के जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है इसी को यूज करेंगे। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए का जो तरीका होगा वो आपका यही होगा, यानी कि वो पहले से x अपॉन वाई के फॉर्म में होगा, उसको आप y अपॉन एक्स के फॉर्म में आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे स्पेशल केस के लिए आपको वहां पर इसी को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना पड़ेगा। इसका हल आपको, इसका जो व्यापक हल है वो आपको निकालना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन आपके इस तरह के होंगे जो आपका टाइप 1 है, जिनको स्पेशली आप इसी मेथड से, इसी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कॉपी कर लेंगे कि दो, बेसिकली आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप दो तरीके के, जो आपके पास होमोजीनियस है, तो पहले तो आपको ये पूछा जाएगा कि क्या ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी होमोजीनियस है, तो आप कोशिश करेंगे इस फॉर्म में या इस फॉर्म में उसको लाने की। अगर वो इस फॉर्म में, वैसे तो हमें 90% इसी फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि हम डीवी अपॉन डीएक्स पढ़ रहे, डीवाई अपॉन डीएक्स पढ़ रहे हैं क्लास 11 से। क्योंकि जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो y बराबर सम कोई फंक्शन आपके पास होता है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, dy अपॉन dx मिलता है, ठीक है। तो हमारी जो कोशिश रहेगी, हम ज्यादातर क्वेश्चंस को, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन आपके इस फॉर्म में कन्वर्ट ना हो तो उनको आप इस फॉर्म में लाने की, इस तरह के जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इस तरह के उनको इस फॉर्म में लाने की आप कोशिश करेंगे, और ये सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ पर करेंगे। यहाँ आप x इज इक्वल टू वी मानेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके आपको dx अपॉन dy मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली दो टाइप्स की आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस। फर्स्ट टाइप आपका इस तरह का रहेगा और सेकंड टाइप आपका इस तरह का।
और सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ y बराबर vx मानेंगे और दूसरा सब्स्टिट्यूशन इसको डिफरेंशिएट करके जो भी आपको मिलेगा ये रहेगा आपका सेकंड डिफरेंशिएशन। तो कॉपी करेंगे इसे। तो बेसिकली जो आपके होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है यानी कि समघातीय अवकलन समीकरण है वो आपके दो टाइप्स के हो सकते हैं। आप किसी भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में या इस फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 11 है और इसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए, so that the differential equation x cos y upon x dy upon dx is equal to y cos y upon x plus x is a homogeneous। सबसे पहले तो हमें ये शो करना है ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आप उसको y अपॉन x यानी कि आपका जो dy अपॉन dx है वो y अपॉन x पर डिपेंड होना चाहिए, या फिर जो आपका dx अपॉन dy है वो x अपॉन y पर डिपेंड हो। तो इस केस में आप क्या कहेंगे कि वो जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी यानी कि समघातीय अवकलन समीकरण आपकी होगी। तो यहाँ पर पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे और ये शो करेंगे कि ये जो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, x cos y upon x dy upon dx is equal to y cos y upon x plus x is a homogeneous differential equation। अब बच्चों यहाँ पर आप चाह कर भी आप इस क्वेश्चन को या तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू h y अपॉन x के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, या फिर दूसरा तरीका क्या था, टाइप्स 2 क्या था, dx अपॉन dy इज इक्वल टू g ऑफ x अपॉन y के फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अभी जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में कहा कि कुछ क्वेश्चन को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट आप इसको मल्टीप्लाई करके इधर उधर करके इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि आपको इस क्वेश्चन को इसी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, इसी फॉर्म में वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पहले से ही गिवन है dy अपॉन dx, तो आप यहाँ से dy अपॉन dx निकालेंगे, यानी ये क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, तो हम इस फॉर्म में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू आगे आपके पास क्या है, y cos y अपॉन x प्लस में x अपॉन x cos y अपॉन x। ठीक है, x cos y अपॉन x। आगे इसको सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए इसको मैं तोड़ करके लिखूं, y cos y अपॉन x अपॉन में x cos y अपॉन x। ठीक है, ये आपके पास आ गया है, और प्लस में यहाँ पर क्या है, x है, तो x अपॉन x cos y अपॉन x। ठीक है, यहाँ से देखिए cos y अपॉन x से cos y अपॉन x आपका कट गया है, x से x आप काट देंगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको क्या मिल गया, y अपॉन x प्लस में 1 अपॉन cos y अपॉन x, 1 अपॉन cos y अपॉन x। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो dy अपॉन dx है, जो आपका dy अपॉन dx है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है किस पर, y अपॉन x पर। दैट मीन्स ये इस पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये किस फॉर्म में आ गया है आपका, ये आपका आ गया है g y अपॉन x। ये किस फॉर्म में आ गया है, जो dy अपॉन dx है वो आपका g y अपॉन x के फॉर्म में आ गया है। दैट मीन्स
आप क्या कह सकते हैं कि ये आपकी क्या है, एक होमोजीनियस है। सो इट्स अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपकी क्या है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी क्या हो गई है, अब बेसिकली आपकी इक्वेशन तो ये है यहाँ पर। ठीक है, इसको आप ना भी लिखें, तो ये जो आपके पास है इसको आप इक्वेशन 1 पुट कर सकते हैं। सो के बाद आप यहाँ इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं, इज अ फॉर्म ऑफ इन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये किस फॉर्म में है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है। ठीक है, इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो अब आपके पास एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करके इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट यहाँ पर। चलिए, आपके पास क्या है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस में 1 अपॉन cos y अपॉन x। ये आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू vx। हमने y बराबर vx रखना है। ठीक है, जहाँ y है वहां vx रखेंगे। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, इसको मैंने v रखा है तो यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल सकते हैं, y अपॉन x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y अपॉन x बराबर आपका क्या आ जाएगा, v। ठीक है, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, वो भी x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का यहाँ पर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है, v है, सेकंड फंक्शन आपका क्या है, x है, और x का जब आप डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो वो 1 आएगा, प्लस सेकंड फंक्शन आपका x है और यहाँ पर डेरिवेटिव्स निकालेंगे फर्स्ट फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में, तो dv अपॉन dx ये आपको मिल गया है। तो यहाँ से हमने दो सब्स्टिट्यूशन कर देना है, एक तो आपने y बराबर क्या पुट करना है, vx पुट करना है, जो कि हमने यहाँ पर फिर से निकाल लिया है, dy y अपॉन x आपका v के इक्वल आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, v प्लस x, v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पर तो आपका v है, क्योंकि y अपॉन x को डायरेक्ट में यहाँ पर v रख दूं, प्लस में 1 अपॉन cos y अपॉन x की जगह मुझे रखना है v। ठीक है, अब देखिए ये v से ये v आपका कट गया है, कितना इजी हो गया है क्वेश्चन। dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos v। अब इस पर्टिकुलर जो आपके पास यहाँ पर फंक्शन है, इस पर आप क्या लगा सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जो हमने शुरू में इसकी जो एक्सरसाइज थी उसमें पढ़ा था। अब वेरिएबल को सेपरेट करके इसको इंटीग्रेट हम कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये v का फंक्शन है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा cos v और dv बराबर dx अपॉन x। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड का, तो cos v का आपके पास आ जाएगा sin v इज इक्वल टू, इसका आपके पास आ जाएगा log ऑफ मॉड x, और वेरिएबल्स देखिए कांस्टेंट भी आप log में ले सकते हैं, log ऑफ मॉड c, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फंक्शन आपका log में है तो यहाँ जो आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको भी आप log में ले सकते हैं। तो sin v इज इक्वल टू log ऑफ मॉड cx, ऐसा लिख सकते हैं। अब हमने v को क्या पुट किया था यहाँ पर, y अपॉन x, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था वो y अपॉन x के फॉर्म में था, तो फिर हमें फाइनल जो आंसर है उसको y अपॉन x के फॉर्म में ही देना है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, साइन y अपॉन x
साइन y अपॉन x इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड सी एक्स। तो ये इसका आंसर है और ये इसका क्या है, व्यापक हल है। ये इसका व्यापक हल है। कॉपी करेंगे इसे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, so that the differential equation 2y e raised to the power x by 2 x by y dx plus y minus 2x e raised to the power x by y dy is equal to 0 is a homogeneous and find its particular solution given that x बराबर 0 और y बराबर 1। तो हमें क्या शो करना है कि जो ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये पहले तो हमें ये शो करना है कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और इसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन सॉल्यूशन भी हमें इस बार पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना, अभी तक हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे थे। जनरल सॉल्यूशन में आपका जो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है वो आपका मौजूद रहता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आप आर्बिट्री कांस्टेंट सी की वैल्यू निकाल करके इसके जनरल सॉल्यूशन में मान रखेंगे तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी इसका हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले तो हम ये दिखाएंगे कि ये जो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्यूशन देखिए, इक्वेशन है आपके पास 2y e रेज टू द पावर x बाई वाई dx प्लस में y माइनस 2x e रेज टू द पावर x बाई वाई dy इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मुझे ये शो करना है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजेनियस के लिए तो देखिए, जनरली आपके पास होमोजेनियस के लिए क्या क्या आपके पास होता है, हम क्या कर सकते हैं, इसको y अपॉन एक्स के फॉर्म में, या फिर यहाँ आप g लिखेंगे, g ऑफ फंक्शन, या फिर dx अपॉन dy इज इक्वल टू h ऑफ x अपॉन y के फॉर्म में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए e रेज टू द पावर x बाई y है, यानी कि आप इसको y अपॉन x के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमने कहा था कुछ स्पेशल केस होते हैं जिसमें किसी क्वेश्चन को आप इस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आपका e रेज टू द पावर x बाई y, तो आप किसी की भी मल्टीप्लाई प्लस एडिशन करके इसको आप y अपॉन x के फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। यानी कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपका इस होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, यानी आपको इसी में इसको क्या करना पड़ेगा, अब इसको इसका जो सॉल्यूशन होगा इसी से निकलेगा, ठीक है। तो इसको करेंगे हम सॉल्व। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे 2y e रेज टू द पावर x अपॉन y dx इज इक्वल टू करेंगे तो ये माइनस साइन है तो ये आपका आगे आ जाएगा 2x e रेज टू द पावर x अपॉन y, और ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा ऑफ dy, ठीक है। इसको आप इधर ले आए, dx अपॉन dy निकालना है मुझे, dx अपॉन dy निकालना है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2x e रेज टू द पावर x बाई y माइनस में y अपॉन में 2y e रेज टू द पावर x बाई y, ठीक है। हमने dx अपॉन dy निकाल लिया, क्योंकि हम बार बार क्या लिखते हैं, हमारी आदत dy अपॉन dx लिखने की है, तो हमेशा आपका नीचे dx ही आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह की होमोजेनियस आपके डिफरेंशियल इक्वेशन भी होती है। अब इसको आप सेपरेट कर लेंगे, टू एक्स ई रेज टू द पावर x बाई वाई अपॉन 2 रेज टू द पावर y e रेज टू द पावर x बाई वाई, प्लस में माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस में y अपॉन 2y e रेज टू द पावर x बाई वाई, ठीक है। इससे 2 कट जाएगा, इससे ये कटा, तो यहाँ पर y से y कट जाएगा, तो आगे आपको क्या मिलेगा, ये x अपॉन वाई माइनस में 1/2 और 1 अपॉन ई रेज टू द पावर x अपॉन वाई, ये आपको मिला।
अब ये जो आपके पास dx अपॉन dy है, ये आपको किस फॉर्म में मिल गया, x अपॉन वाई और माइनस में 1/2 ऑफ 1 अपॉन ई रेज टू द पावर x अपॉन वाई, इस फॉर्म में आ गया है। जनरली ये आपका h x अपॉन वाई की फॉर्म में आ गया है, यानी कि आप इसको क्या लिखेंगे कि ये आपका क्या है, एक होमोजीनियस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इस टाइप का, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी dx अपॉन dy बराबर आपको क्या मिल गया है, x अपॉन, देखिए ये पूरा, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, ये आपकी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरह की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर करेंगे। आपने क्या पुट करना है, यहाँ पर आप पुट करेंगे किसको, x बराबर भी वाई, और इसका जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको dx अपॉन dy मिलेगा फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में करें तो 1 आ जाएगा, प्लस में सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव्स निकालेंगे वो भी y के रिस्पेक्ट में, तो dv अपॉन dy। इस सब्स्टिट्यूशन को आप यहाँ पर इस इक्वेशन में, ये जो आपने बॉक्स बना रखा है इसमें आप पुट कर देंगे, चाहे तो इसे इक्वेशन नंबर 1 पुट कर सकते हैं। यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन होगा, देखिए हमें x अपॉन वाई निकालना है, x अपॉन वाई बराबर भी आ जाएगा, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ पर, x अपॉन वाई जहाँ है वहां भी, और यहाँ पर dx अपॉन dy की जगह पर ये पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा v प्लस वाई dv अपॉन dy बराबर, यहाँ पर हम v रखेंगे माइनस में 1/2 ऑफ 1 अपॉन ई रेज टू द पावर v, ये v से ये v कट गया, आगे आपको क्या मिला, y dv अपॉन dx dy बराबर माइनस में 1/2 और 1 अपॉन ई रेज टू द पावर v, ठीक है। अब ये v का फंक्शन इधर है, इसको आप अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे तो ऊपर जाएगा ये 2 ई रेज टू द पावर v dv इज इक्वल टू, यहाँ आप लिखेंगे dy अपॉन y, ठीक है। माइनस साइन आप चाहें तो इधर ले सकते हैं या फिर लेफ्ट हैंड साइड में भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखिए आप कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 2 e की पावर समथिंग, तो e की पावर समथिंग इज इक्वल टू माइनस में dy अपॉन y, ये आपका log ऑफ मॉड y हो जाएगा, और प्लस में आप c कर सकते हैं या log ऑफ मॉड c ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको c की वैल्यू रखनी है, ठीक है। ये तो इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन में भी, ठीक है। अब इसको आपने v को क्या पुट किया था, v को हमने x अपॉन y रखना है, 2 e रेज टू द पावर x अपॉन y, x अपॉन y इज इक्वल टू माइनस में log ऑफ मॉड y। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, x बराबर 0 दे रखा है और y बराबर आपको 1 दे रखा है, इसमें मान जब आप रखेंगे इसका, ठीक है, तो आपको c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। इसमें आपने मान रखना है इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। c की वैल्यू 2 मिलेगी तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 2 e रेज टू द पावर x बाय y, और ये प्लस का है ये माइनस का है, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, log ऑफ मॉड y इज इक्वल टू 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 2 में x और y की वैल्यू रखेंगे तो c आपको 2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला है, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन था उसका जनरल सॉल्यूशन निकाला था। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हम x और y का मान वैल्यू रखेंगे तो c की वैल्यू आपको मिलेगी, और यहाँ पर इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको इसकी पर्टिकुलर वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड